क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए, अंदर आइए। थैंक यू। आइए अंदर आइए। कैसे आप ठीक है ना? हाँ। डॉक्टर, आपके बारे में मेरे अंकल बहुत कुछ कहा। ओहो। बैठिए डॉक्टर, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, मैं अभी रास्ता में चाय पी कर आया। खैर, साहब कैसे हैं? हाँ वो ठीक है डॉक्टर। ओके। वो किसी काम से बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे वो। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है बोले। क्या है पूछा तो खुद घर में जाकर देखना ही बोले। वैसे भी मैं किसी पेशेंट को घर जाकर नहीं देखता, लेकिन वो मुझे बहुत जान पहचान है, सोचा कि क्या प्रॉब्लम है पूछ के जाऊं। खैर बोलिए, क्या प्रॉब्लम? मेरी बेटी डॉक्टर। क्या हुआ आपको बेटी को? वो भी कुछ ठीक से नहीं बताए। एटलीस्ट आप साफ साफ बोलने से उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। उसकी चाल चलन ठीक नहीं है डॉक्टर। रोना मत मैडम, डोंट वरी। चाहे कुछ भी हो, मुझे साफ साफ बोलिए। मेरी बेटी कुछ दिनों से उटपटंग बातें कर रहे हैं, चाल चलन भी बदलाव है। वो नहीं है डॉक्टर। अभी सुबह की बात है डॉक्टर, जब वो सो रही थी हमेशा की तरह उसके कमरे में कॉफी लेके गई, लेकिन वाह क्या लव है। जूली बेटी, ये लो कॉफी पी लो। ये लो कॉफी पियो। हे, मैंने तुमसे पूछा क्या? बोल, पूछा क्या? मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हे, इस तरह मेरे साथ मिमिक्री मत करो। कॉफी यहाँ रखती हूँ, पीने के बाद उसे टेबल पर रखो। हे, एक बार बोलने से समझेगी नहीं? जा यहाँ से। हे, ये क्या बकवास की बातें कर रहे हो? सब तेरी पापा की लाड प्यार की नतीजा है। उनकी खबर लेती हूँ मैं। हे, अभी इसके बारे में क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है उसके बारे में? मुझे परेशान मत कर, तू चली जा यहाँ से। क्या क्या कहा? हे, क्यों री? डैडी के बारे में इस तरह क्यों बोल रही है तू? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसी बोलती है? आजकल तेरी जबान लंबी होती जा रही है। हाँ? पता नहीं है ऐसे क्यों कर रही है, इसे क्या हो गया है? ओह, आई सी। मतलब तब आप जूली को कॉफी दिए ना, तो वो मर्दों की आवाज में बात कर रही थी, क्योंकि वो अक्सर मिमिक्री करती रहती है, तो इसलिए आप भी छोड़ दिए, करेक्ट? जी हाँ डॉक्टर। हाँ ठीक है, आगे क्या हुआ बताइए। उसकी ऐसे हरकतें देखने के बाद बहुत डर गई थी मैं डॉक्टर। वो हमेशा माँ की इज्जत किया करती थी डॉक्टर। इस समस्या निपटाने के लिए मैंने उसके डैडी से बात की और उनसे उसकी सारी बातें समझा रही थी मैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने कमरे से बाहर आ गई डॉक्टर। तब वो माँ, सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी क्यों नहीं लेकर आई? क्यों री? सुबह कॉफी लेकर आई थी ना, और तुमने मुझे बेइज्जती की थी ना, और बुरी तरह पापा को भी डांट रही थी तू, और मुझे भी धक्का दे दिया तूने, और अब्बा के बोल रहे कॉफी नहीं थी। पापा देखिए ना। माँ, ऐसा मैंने कब कहा आपसे? मैं खुद अभी सोकर उठी हूँ, और उनको डांटूंगी क्या मैं? क्या बोल रही हो आप बिना सोचे? अरे बाप रे, इस तरह झूठ क्यों बोल रही तू? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? बिटिया कभी इस तरह नहीं बोलेगी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। जाओ, बिटिया को कॉफी चाहिए, जाओ जल्दी लेके आओ। अरे नहीं, वो ही। चुप कर।
कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बड़ी आई, जाओ जल्दी से बिटिया के लिए कॉफी लेके आओ। हम्म, अभी लेके आती हूँ। देखो बेटी, मम्मी पागलों की तरह कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, बुरा मत मानना, ठीक है? वो ख्यालों की दुनिया में रह के हम दोनों को परेशान करती रहेगी, तुम बुरा मत मानना। ठीक है पापा, माँ कॉफी लाएंगी, तब तक मैं नहा लेती हूँ। मेरी आंखों के सामने वो झूठ बोल रही है डॉक्टर। उसको इस तरह बातें करते देखा ही नहीं डॉक्टर। इन हरकतों को देखकर तुम्हारी बेटी को क्या समस्या है स्पष्ट नहीं बोल सकते। हो सकता है उसी कोई सपना देखा हो और काफी देते समय इस तरह कुछ बोल सकती है ना। सच कहूँ तो मैं भी वही सोच रही थी डॉक्टर। जब से वो छोटी बच्ची थी, कार्टून, पिक्चर, कॉमेडी ये सब देखने के बाद मिमिक्री करती है वो। उस दिन भी ऐसी ही सोचकर मैं छोड़ गई थी। एक दिन तब मैं सो रही थी, मुझे अचानक रोने की आवाज आई थी। नहीं! अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? अब मैं क्या करूं? किसी की रोने की आवाज है। मैं क्या करूं? इतनी रात में ये कौन रो रही होगी? ये कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं? अजय, क्या करूं? सुनिए। हाँ? हेलो, हाँ, अरे नहीं, आप बेफिक्र लगता है वो रहना, फोन पे किसी से मैं बात देख कर रहे लूंगा। हैं। जब आपने मामला मुझे सौंप दिया लेकिन ना, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ओके, ठीक मेन है, डोर जब और फोन बेडरूम मिलेंगे भी तब बात लॉक है। करेंगे, ठीक है? अच्छी बात है, फोन रखता हूँ मैं, हाँ? अब मैं क्या करूं? आवाज यहीं से आ रहा है, इस कमरे से रोने की आवाज, और वो वहाँ फोन पे बिजी है। बेटी क्या? फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसे मार डालूंगी। वो होने के बाद ही मैं खुश रह पाऊंगी। अरे क्या हो गया? ये क्या कर रही है? इस तरह उठपटक बोल रही है। ओफो, इसे क्या हो गया? कुछ पता नहीं। कितना दर्द हुआ होगा ना तुम्हें, मुझे पता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही। अरे नहीं, ओफो, इस तरह अपने आप से बात कर रही है। मैं उसे पक्का मार डालूंगी, तुम चिंता मत करो। सुनिए जी। क्या आइए, बात है? जल्दी आइए। हाँ, जूली को देखिए। हाँ, ये क्या? हाँ, सो रही है।
ये क्या इतनी जल्दी सो गई हो? क्या हुआ तुझे? हे, देखो उसे, हाँ? वो यहाँ पर आराम से सो रही है हाँ, और नहीं। तुम बोल रही हो ये किसी से बात कर रही है, तन्हा बात कर रही है। नहीं जी, हाँ? इतनी देर से चिल्ला रही थी वो। उसको देखने के बाद ही आपको बुलाया था। अभी ये सो रही है। हे, चुप कर, कहीं बिटिया सुन ली तो तुम्हारी मती मारी गई है। नहीं जी। वो अपनी जगह सही है, तुम अपना काम कर। हाँ? आइंदा बिटिया के बारे में कुछ बोल के मेरे पास आई ना, खाल उधेड़ दूंगा। चल हट। चल। देखिए, आपकी बातों से लगता है कि समथिंग उसके अंदर कुछ बदला ही आया है। हाँ बेशक डॉक्टर, मेरी बात ये भी नहीं सुनते हैं और मुझे भी पता नहीं क्या करूं मैं। मेरी एकलौती बेटी है ये, इसे इस तरह कष्ट उठाते देखने के बाद मैं इत्मीनान से इसकी वजह से खा नहीं पा रही हूँ और सो भी नहीं पा रही हूँ। मेरी पहचान के एक बाबा जी है, एक बार मैं उनसे मिलके भी आई। उन्होंने जो भी करने के लिए कहा वो सब पूजा मैंने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब भी मेरी बेटिया इसी तरह ही थी। एक दिन हम इस तरह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे उसने एक काम किया डॉक्टर, तब से हमें पता चला कि हमारे एकलौती बेटियां मानसिक रूप से पीड़ित है। डॉक्टर, मामा जी से बोलकर आपको बुलाया हमने। मगर ऐसा क्या किया जूली ने? क्या हुआ? उस रात पति पत्नी हम दोनों सो रहे थे और जूली अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन तबीयत कुछ खराब थी मेरी, बहुत थकी सो रही थी मैं। और जब मैं सो रही थी तब मुझे लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। जही मैंने देखा, आज तो मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? हाँ? अजय अजय उठी। बिटिया। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? रात में चाकू लेके इस तरह खड़ी हो तू? क्या हुआ बेटी? छोड़ूंगी नहीं, ए, छोड़ूंगी नहीं, जान ले क्या- लूंगी, क्या हुआ छोड़ूंगी तुम्हें? नहीं। अरे सुनो, क्या हुआ तुम्हें? छोड़ दूंगी मैं। अरे छोड़ने के लिए। अरे बिटिया, क्या हुआ क्या तुम्हें? हो गया है अरे तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हो जल्दी गया? पानी लेके आओ। अजय, बिटिया, अरे बिटिया। क्या हो गया मेरी बिटिया बिटिया, को? क्या हो गया इसकी तुम्हें? वजह से रात की जल्दी नींद पानी भी लेके आओ। आराम हो गई है। बिटिया, उठ जाओ, उठ जाओ बिटिया। बिटिया, बेटी, जूली, जूली, पानी लाओ। ये लीजिए, कुछ नहीं पानी बेटा। लीजिए। बेटी, जूली, उठ जा बिटिया। इधर देखो, देखो मुझे। उठो उठ जाओ। बेटी, उठ जाओ ना। बेटी, पानी मारो। ए, बेटी, मुझे देखो उठो ना। बेटी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? ए, पापा, क्या हो गई जूली मम्मी? तुम्हें? ये क्या कर रही थी तुम? क्या इस तरह हुआ, माँ? क्यों करती हो तुम बेटा? बेटा, पापा, माँ क्या हुआ माँ? मैं यहाँ पर कैसे? पापा, नींद में आप मुझे यहाँ उठाकर लाए? अरे नहीं बेटा। हे, देख इधर, इस तरह अनजान क्यों बन रहे तुम? नाटक क्यों कर रही हो? ए, मुंह बंद कर दो। ये सब कुछ भी नहीं है। न जाने क्या क्या बोल रही थी। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, सुला देता हूँ मैं। इत्मीनान इसे से सो यही जाओ तुम। रहने दीजिए। ए, कोई बात नहीं, चुप रहो। तुम चलो बिटिया। हाँ। हाँ चलो, अजय, इसे अकेला सोने दो। आजा बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, इत्मीनान से सो जाओ तुम, ठीक है? ये लड़की इस तरह हरकतें कर रही है और ये उसे अकेले सोने के लिए कोशिश कर रही है। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हाजी, आपने देखा ना, मेरी बात विश्वास नहीं की ना। वो बहुत अजीब सी कर रही है। आपने देखा ना, चाव को लेके हमें मारने आ रहे हैं। शिट, यही तो मेरी समझ से भी बाहर है। हमारी बिटिया जूली इस तरह कभी नहीं करेगी। जहां तक मैं समझता हूँ, वो फोन पे बहुत सारा गेम खेलती है। तन्हा बात करके उससे गोली मारो, इसे गोली मारो, उसे पकड़ो, इसे पकड़ो बोल के खेलती रहती है। वो सडनली रील्स बनाती है, मिमिक्री करती है। यही सब करने के कारण उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। क्या मैं कुछ कहूँ तुमसे? क्या? क्यों ना हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जाके मिल के आते हैं? क्या कहा? ये क्या बोल रही हैं आप? अपने बिटिया को पागल बोल रही क्या? ये बात नहीं है। क्या एक बाप कभी ऐसे बोल सकता है? अगर हमने उसे यूं ही छोड़ दिया तो उसे जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। काफी मन्नत के बाद मिली है मेरी बिटिया, उसे यूं ही छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। सुनो, तुम्हारे मामा की जान पहचान के एक साइकियाट्रिस्ट है, तुमने बोला था ना। पिछले हफ्ते भी हमने एक फंक्शन में देखा था, वही साइकियाट्रिस्ट। उनसे पूछ के देखो ना। अच्छा जी, न जाने मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम उन्हें फोन करके एक दिन यहाँ आने के लिए बोलो। ठीक है जी। खैर, वो तो सो गई। सोचना छोड़ के जाके तुम भी सो जाओ। यही हुआ था डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, मेरी बेटी की जान बचाइए डॉक्टर। हेलो सर। हाँ, हेलो डॉक्टर, प्लीज बैठिए। क्या तुमने डॉक्टर को सारी बातें बता दी? उसी के बारे में बात कर रही थी हम। हाँ डॉक्टर, कुछ दिनों से जूली इसी तरह की हरकतें करती है। वैसे वो बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है, बहुत ही एक्टिव है वो। पता है सर, आपके बातों से लगता है कि जूली का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। अगर हमें ये का टेस्ट लेने तो समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है सर, इसी पर टेस्ट करके देखिए ना डॉक्टर। जी हाँ डॉक्टर। बेचारी जूली के बारे में सोच के इसने खाना पीना भी बंद कर दिया डॉक्टर। डॉक्टर, हमें हमारी पुरानी जूली चाहिए डॉक्टर। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। कल मैं कुछ दवाई लेकर आता हूँ, उसे जूली को देकर टेस्ट कर देखेंगे। आप दोनों पहले हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये बहुत मामूली सी बात है और फोन एडिक्शन भी इसका एक कारण हो सकता है। चेक कर हम देखेंगे। सो डोंट वरी, मैं कल आता हूँ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। क्या करें हम? वो ठीक हो जाएगी ना? जरूर होगी। आइए डॉक्टर, आइए ना। नमस्ते मैडम। बैठिए डॉक्टर। हाँ। जूली अब क्या कर रही है? वो तो अपने कमरे में है डॉक्टर। इज शी नॉर्मल? नॉर्मल लग रहा है मुझे। सर कहाँ है? उसी के साथ बातें कर रहे हैं। ओके, वो आने दो। मैं जो बोलता हूँ वो कीजिए। ओके डॉक्टर। नमस्ते हेलो डॉक्टर। सर। बैठिए बैठिए। डॉक्टर, आप अंदर जाके बिटिया से बात कीजिए ना। यस, पहले मैं जो कहता हूँ ना उसे कीजिए। बोलिए डॉक्टर। बोलिए डॉक्टर, हमें क्या करना होगा? इस दवाई को कॉफी या चाय में घोल कर उसको पिला दिए जाना। उसके बाद हम बात करेंगे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, आपने कहे मुताबिक टाइम हो गया। ठीक है, आप जूली को बुलाओ ना। ठीक है। बुला के लाओ। आप बेफिक्र रहिए, हम देख लेंगे। ठीक है डॉक्टर। क्या माँ? अरे आओ ना।
कौन आया है? तू बैठ जा। बैठो। हाय बेटा, हाय। मेरा नाम राजशेखर। हाय सर। आपको पहले कहीं देखा है सर? हे, ये हाँ? हमारे रिश्तेदार है जूली। ओह, ओके ओके ओके। अच्छा बताओ जूली, आप क्या खाए? खिचड़ी खाई अंकल। ओह, अच्छा, कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई? नौकरी की तलाश कर रही हो? हाँ बिल्कुल अंकल। वर्क फ्रॉम होम में जॉब मिले तो और बेहतर रहेगा। ओह, आपको पता चले तो ओके। बताइएगा। जान पहचान वाले से पूछता हूँ मैं। ओके अंकल। सुनने में आया कि तू अच्छी मिमिक्री करती रहती हो, तुम्हारी मम्मी ने बताया। इतनी अच्छे से भी नहीं आती। खैर, किसी आवाज में मिमिक्री करो ना, या कुछ जोक सुनाओ ना। सुनने में आया कि तू मर्द की आवाज में बात करती हो, उसमें तू स्पेशलिस्ट हो। ओफो अंकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे मेल वॉइस करने लगी? नहीं, सुनने में आया कि तू वो उसमें बहुत एक्सपर्ट हो। ऐसा किसने कहा? तुम्हारी मॉम डैडी ही बताया मुझे। ये क्या? प्लीज ट्राई करो ना। वो क्या कहा ना? बोल रहा हूं ना नहीं कर सकता, फिर क्यों जोर दे रहे हो? हे, सुपर, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। हे लंगूर, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तेरा कचूबर बना दूंगा मैं। जूली, नहीं, बेटी, मेरे पास छोड़ दो। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? जूली छोड़ो। जूली, जूली, चले जाओ, छोड़ो जूली। के लिए। छोड़ो। छोड़ दो। मैं देख लूंगा। छोड़ दो जाओ, जूली। मैं चले जाओ यहाँ से। जूली, छोड़ दो ना। ए, जूली, जूली, ए, जूली छोड़ दो। छोड़ो बेटी। डॉक्टर, जूली, 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 जूली बेटी, जूली बेटी, क्या हुआ उठो तुम्हें? बेटी। जूली बेटी, मुझे देखो। क्या हुआ? डॉक्टर, जूली। इसे क्या हुआ डॉक्टर, डॉक्टर? आप बेफिक्र क्या हुआ रहिए, देखो ना। चिंता मत कीजिए। थोड़ा जूली, शांत बेटी, रहिए, मैं अभी शांत। पानी लेके आंखें आती खोलो बेटी, वेट वेट, मुझे देखो बेटी। पानी लाने की कुछ जरूरत नहीं है, इसे अंदर जूली लेकर आइए। बेटी, हूँ। उठाइए, उठाओ। आइए। संभल के, धीरे। जूली बेटी, जूली, अरे, जूली बेटी, आंखें खोलो बेटी। बेटी, जूली, जूली बेटी, बेटी उठ जाओ। डॉक्टर, ठीक है ठीक क्या है, हुआ ठीक है बेटी? ठीक है, वो कुछ नहीं होगा, Oh आप चिंता मत God. कीजिए। डॉक्टर, थोड़ा शांत रहिए, इसी मैं तरह देखता रोजाना चीखती रहती है, हूँ। आप शांत चिल्लाती रहिए ना, मैं रहती है। देख लूंगा। डॉक्टर यही हमारी सब कुछ है डॉक्टर। ओके ओके ओके, डोंट वरी। फिलहाल मैं उससे बात करने वाला हूँ, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है वो देख लेंगे पहले। थोड़ा संयम रखिए, चिल्लाना मत, दोनों जाइए प्लीज, चिल्लाना मत। थोड़ा देखिए मैं देख डॉक्टर, लूंगा। जूली, जूली मेरी आवाज तो सुन सकती है? जूली, अगर तू सुन रही तो सिर को हिला दो तुम। गुड, वेरी गुड। जूली, फिलहाल मेरे सवालों का जवाब दो ना। जवाब दोगी ना? जूली, फिलहाल तुम 10 बरस की हो, तब तुम क्या कर रही थी? तुम्हें कुछ याद हो तो बताओ ना, बताओ ना जूली। थोड़ी सी ही बातें हाँ। याद हैं। हाँ, तब हम सब हमारी नानी के घर पे थे। हाँ, बहुत शोर मचाते और एंजॉय करते थे हम। हाँ, हाँ। नानी मुझे हर चीज खरीद के देती थी। गुड। अच्छा, तेरे 15 साल में तू क्या कर रही थी? तब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, करेक्ट? नहीं डॉक्टर, तब तो मैं 11वीं में थी। हाँ। 5वें साल में मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड ज्वाइन कर लिया था। ओह, सुपर। तो फिर कॉलेज जल्दी ज्वाइन किया होगी। तो कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, सुनता हूँ। वो ना आज तक का सबसे अच्छा समय था डॉक्टर। तब मैं हाँ। जितनी खुश थी ना, वैसे मैं कभी नहीं रही। फ्रेंड्स, उनको मैं कभी नहीं भूल सकती डॉक्टर। आई वॉज सो हैप्पी, ओह। वेरी हैप्पी। इंटरेस्टिंग। वैसे कॉलेज के वो यादगार पल, तेरे फ्रेंड्स, क्रश, जो भी है बताओ ना। ऐसे तो बहुत लोग हैं डॉक्टर, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आप क्रश के बारे में पूछे, मेरे हाँ। लिए तो प्रोफेसर रवि सर ही थे। हाँ। उन्हें कॉलेज में देखते ही मुझे उन पर हो गया था क्रश। आमतौर पे सभी कॉलेज की लड़कियां किसी न किसी प्रोफेसर पर अट्रैक्ट होते हैं ना। अच्छा, कॉलेज के पढ़ाई के वक्त किसी से लव था तुम्हें, ये बताओ। जूली,
तुमसे ही पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ओ, क्या हो गया जूली? डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो वेट गया वेट वेट डॉक्टर? वेट। अरे भगवान, जूली! जूली, आर यू ऑलराइट? एवरीथिंग इज ओके? ठीक है, वो सब छोड़ो जूली, तुम्हारे लव के बारे में बोलो ना। लव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर। कॉलेज फर्स्ट ईयर तक मैं ऐसी ही थी। सारे फ्रेंड्स, जूनियर्स सब लव करते थे, खुश रहते थे, पर मैंने ऐसा फील कभी नहीं किया था। लेकिन वो तुम्हारे शर्माने के अर्थ है, जरूर तुम्हारे मन को कोई लूटा है। ओ कौन? वो ना मेरा सीनियर था। उस दिन कॉलेज में पहली बार देखा था। देखते ही वो मुझे पसंद आ गया और फिर मुझे प्यार हो गया। और फिर हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। एक्चुअली वो मेरी मिमिक्री का फैन है। ओह नाइस। तो फिर दोनों एक दूसरे को दिल देकर बैठे, उसके बाद क्या हुआ? हमेशा एक साथ ही होते थे। घूमने फिरने हर जगह लेकर जाता था वो मुझे। शॉपिंग, मूवी, बीच। उसकी बाइक पर मुझे बिठाकर वो हर रोज घुमाता था। जो मांगू खरीद के देता। मुझे बहुत खुश रखता था। गुड। तुम्हारा वो कौन है? उनका कोई नाम तो होगा? विक्की। उसका नाम विक्की। माय लव। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लव यू डियर। तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है मुझे विक्की तो बहुत अच्छा लड़का है और तुम विक्की पर जान चढ़ती होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। ओह अच्छा, विक्की अब फिलहाल किधर है? वो क्या करता है? हाँ विक्की। बोलो ना। विक्की। बोलो। विक्की। हे, तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती थी ना? वो क्या है, मुझसे बोलो। विक्की, घर पे सबको पता चल गया सब कुछ। अब माँ का सपोर्ट है, लेकिन पापा। अरे यार, हर लड़की का बाप खड़ूस ही होता है। हमारा फर्ज है उन्हें समझाना। उसके बाद शादी भी कर लेंगे। इस टाइम पे मजाक मत करो विक्की। मैं तुमसे सीरियसली प्यार करता हूँ डियर। विक्की, कॉलेज में पढ़ते वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे वो 3 साल। मैं उसी तरह तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। हर कोई स्वर्ग और नरक के बारे में बात करता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नरक है। तुम मेरे साथ रहो तो स्वर्ग है। मेरी बात सुनो जूली, तुम्हारी तरह बातें करना नहीं आता मुझे, पर मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। तुमसे जुदा होके मर जाऊंगा मैं। विक्की, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? हे मेरी पगली, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। बाय बाय विक्की। बाय। विक्की।
ओके 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 ओके, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। डोंट वरी जूली, रोना मत, मेरे सवालों को जवाब देना। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हारा विक्की से झगड़ा हुआ क्या? वो तुमसे बात नहीं कर रहा है क्या? देखो बेटा, जो कुछ भी है मुझे बता दो ना। फिलहाल मैं तेरा फ्रेंड हो गया ना, मैं उससे बात करके तुम्हारे दोनों की शादी मैं कराऊंगा। ओके? अब वो नहीं है, वो कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। कहाँ गया पता नहीं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा प्यार सच्चा था। पता नहीं डॉक्टर, पापा को पता चलते ही लापता हो गया। ठीक है, कूल। कैसे लापता हुआ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बताऊं क्या? वो कैसे लापता हुआ तुम्हें बताऊं क्या? मेरे मुंह से सुनना है क्या? कुछ नहीं। ओके, कूल। इसका बाप बहुत बेरहम है, उसी ने मेरा बेरहमी से कत्ल किया। बेरहम कमीना। बताए इसने गांव में ये बात फैला दी, मैं लापता हो गया हूँ। किसी को गानो कान खबर ना हो और इस राज को दिल में ही दफना दिया। कैसे पता चला बताऊं क्या? रुक जा। अबे रुक जा। भला इसी में रुक जा। उस दिन विक्की ने वॉइस मैसेज भेजा था कि उसे मारने के लिए पापा और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। उनसे बच निकलकर फोन करूंगा कहा था। उसके मैसेज के बाद बस 10 मिनटों में मेरा विक्की छोड़कर चला गया मुझे और मैं उससे नहीं बचा पाई। उसकी हेल्प करनी चाहिए थी मुझे। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कूल। कुछ नहीं जूली, कुछ नहीं, रिलैक्स। जी, ये क्या बोल रही है? जूली क्या बोल रही है? मैं कुछ समझी नहीं। ओके, कूल। रिलैक्स। वो लड़का लापता हो गया है, वो कहीं भाग गया है। ये सब झूठ था क्या? सुनो, तुमने उसे मारा, सच बताओ, सच बताओ। सच सुनना चाहती हूँ मैं। हे भगवान, इकलौती बेटी की हालत ऐसी हो गई है, अब मैं क्या करूंगी? आज मेरी बेटी की हालत तुम्हारी वजह से है। मैडम, बोलो ये कैसे ठीक होगी? हेलो, सुनिए जरा। फिलहाल जूली को डिस्टर्ब मत करना, वरना फिर भी उसको कुछ हो जाएगा। आइए, बाहर जाएंगे। प्लीज सर, आओ। मेरी बात सुनिए, मेरा अनुभव से मैं बताता हूं आपको, ये कोई मामूल बात नहीं है। जूली मानसिक रूप से डामाडोल हो चुकी है। मेंटली स्ट्रेस के कारण वो पागल भी हो सकती है। मेरी बात सुनिए, जूली जब तक जूली थी तब बाप से प्रचोर नहीं ले सकी ना, उसका गुस्सा है उसके अंदर। और उसी समय जूली के अंदर विक्की आ जा रहा है। जूली के मन में बड़ी दुख की बात यह रही है कि वो विक्की का कातिल का बदला नहीं ले सकी। तो
ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो एक चरण में ये खुद के शत्रु के ना मानने के गुस्से में और भय में जूली अपने ही जिंदगी को मिटा सकती है। जूली, जूली के शत्रु को अपने की अपराध का ढंग भुगतना ही होगा या फिर उन्हें मरना ही होगा। ये आपके हाथ में है। और फिर ये दोनों में कुछ भी नहीं हुआ तो अपने बेटी को भूलना होगा आपको। सुनो, मेरी बेटी ने प्यार किया, इस कारण तुमने उस मासूम को मार डाला। तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से बढ़कर जाती है क्या? उसने अपने माँ बाप के साथ घर आके लड़की मांगा, पसंद नहीं है तो छोड़ दिया होता। हमारी प्यारी इकलौती बेटी है ना वो, आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम्हें खुशी हो रही है ना? इसके बाद भी तुम्हें छोड़ा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारे नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो खाने में जहर देके तुम्हें मार डालूंगी। पापी, महापापी, अपनी स्वार्थ के लिए हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने कत्ल किया है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पहले मुझे अपनी बिटिया से माफी मांगनी है। बेटी जूली, बेटी जूली, जूली मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने अपने बिरादरी के लोगों की बात सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। पहले की तरह आ जाओ बेटी। गलती मैंने की है तो सजा भी मैं ही भुगत लूंगा बेटी। मैं अभी जाके पुलिस में सरेंडर होता हूँ बेटी, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना मिल जाए बेटी। मेरी रानी बेटी, अब तुम उठ जाओ बेटी। पहले की तरह तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर तू उससे चाहती है तो उसी के साथ तेरा हाथ पीला कर दिया होता मैं। अच्छा बेटी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पापा जा रहा है। तुम आ जाओ, पहले की तरह आ जाओ। पापा तुम्हें छोड़ के जा रहा है।